हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज भी हम उसी खट्टे मीठे रिश्ते की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सासू माँ के बारे में। वो खट्टा मीठा रिश्ता बिना सासू माँ की बात किए कैसे कंप्लीट हो सकता है। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सासू माँ के बारे में। वैसे तो ये नाम या ये रिश्ता हमारे समाज में, हमारे आसपास एक निगेटिविटी लिए हुए हैं। बट फ्रेंड्स, क्या कोई भी रिश्ता निगेटिविटी लिए हो सकता है? नहीं। हाँ, कई बार मजाक मजाक में माएँ अपनी बेटियों से ज़रूर कह देती हैं कि अगर काम करना नहीं आएगा तो तेरी सास क्या कहेगी तुझसे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ मजाक के तौर पर ही ली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हाँ, हमने पहले के ज़माने में या पहले पुराने टाइम में ऐसा सुनने को मिलता है कि सासें अपनी बहुओं पे बहुत अत्याचार करती थी या फिर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था बड़ों का। बट अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो शायद लड़कियों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। और वैसे भी कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का हो या कोई भी रिश्ता हो, वो आपकी आपसी समझ पर डिपेंड करता है। कोई भी रिश्ता निगेटिविटी लिए नहीं होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सास के रिश्ते की। तो सास का रिश्ता कोई अलग सी तो आ नहीं गया है। वो भी एक माँ ही है जो कि शादी के बाद आपकी सास बन गई। वो सिर्फ एक रिश्ते का नाम है। इस शब्द को निगेटिविटी दे दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी एक माँ ही है। आप किसी भी प्रकार का कोई माइंड सेट लेके पहले से ना जाएं। आप यही सोच कर जाएं कि वहाँ आपको एक माँ ही मिलेगी। और अगर एक सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते जैसा हो जाए तो किसी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। अगर ये रिश्ता बहुत प्यारा हो जाए ना, तो घर का माहौल एकदम स्वर्ग जैसा हो जाए। देखा जाता है कि शादी की शुरुआत से ही कुछ अनबन सी, एक्चुअली क्या होता है, जब दो पीढ़ियाँ एक साथ मिलती हैं तो कुछ तो माइंड, मतलब आपकी मेंटेलिटी अलग होती है। इसे एक जनरेशन गैप भी कहा जा सकता है। देखिए, दोनों को ही तालमेल बैठा के बना के चलना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं सासू माँ के बारे में। सासू माँ क्या होती हैं? आप हर एक बहू एक अगर डीपली सोचे तो ये वो होती हैं जो अपनी सालों की बनाई गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियां, अपना पूरा घर, अपना बेटा आपसे आपको सौंपना चाहती हैं। आपको वो सारी जिम्मेदारियां देना चाहती हैं। तो वो क्या कोई निगेटिविटी लिए हुए हो सकती हैं? नहीं। कोई और क्या अपना इतने सालों का बनाया हुआ, हर औरत अपनी गृहस्थी का तिनका जोड़ के अपनी गृहस्थी तैयार करती है। ये आप अपनी माँ से भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। उनके लिए उनके छोटे से छोटे डिब्बे भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सोचिए, उन्होंने जो इतने सालों से जोड़ा है, जो संभाला है, जो बनाया है, वो सब कुछ आपको सौंपने जा रही हैं। अगर होता क्या है, थोड़ी सी भी आपसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो कुछ कहती हैं तो हो सकता है बहुओं को बुरा लग जाता हो। बट बुरा ना मान के थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा ठहरें। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई जुल्म सहें, कोई अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है तो आप वो प्रेशर सहें। नहीं। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी हर वीडियोस में कह चुकी हूँ कि हर रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो देखिए, वो आपसे बड़ी हैं, आपकी माँ जैसी ही हैं। मैं तो कहती हूँ आप उनको माँ समझिए, और उनसे ये बोलती हूँ कि आप उनको अपनी बेटी ही समझिए।
देखिए, बात ये है कि आप लोगों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना होगा। हर रिश्ता विश्वास से ही आगे बढ़ता है। अगर आपको एक दूसरे पर विश्वास होगा कि हाँ, ये मेरी माँ जैसी हैं, ये मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचेंगी। और क्यों कोई बुरा सोचेगी? मैं नहीं मानती कि कोई भी सास अपनी बहू के लिए बुरा सोच सकती है। नहीं, वो कैसे सोच सकती है? अगर वो बहू के लिए बुरा सोच रही हैं तो क्या वो अपने बेटे का बुरा चाहती हैं? नहीं, ये सोच तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। हाँ, हो सकता है इनका सिखाने का तरीका थोड़ा-सा कड़क हो, थोड़ा-सा तो एडजस्ट देखिए करना ही पड़ता है, और आपके लिए सारा माहौल नया है, आपके लिए वो गृहस्थी नहीं है। आपको धीरे-धीरे ही हर चीज़ें समझ में आने लगेगी। धीरे-धीरे ही बढ़ते हुए आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और इस गृहस्थी को समझने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, तो वो आपकी सासू माँ ही होंगी। क्योंकि वो उन्हीं की तो गृहस्थी हैं। हाँ, हो सकता है आपके काम करने का तरीका अलग हो, उनका अलग हो। तो देखिए, अगर आप दोनों के बीच कोई-सी भी बात होती है या अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, तो आपको किससे बात करनी है? देखिए, दूसरों से जाकर बात नहीं करनी है। अगर आप या कोई सा भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते में अगर आप दूसरों से बात करने चाहेंगे, तो आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी ही मिलनी है। मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें उस इंसान से बात करनी चाहिए जिससे हम वो उम्मीदें कर रहे हैं। तो आपको किससे बात करनी चाहिए? आपको अपनी सासू माँ से कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ या मैं क्या कर सकती हूँ? तो शायद आपका ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता जाएगा। क्योंकि हम अगर किसी दूसरे से बात करेंगे तो हो सकता है वो हमें कुछ नेगेटिव ही दे, और अगर हम माइंड में नेगेटिविटी लेकर अगर किसी रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आपके घर में आप याद कीजिए, कभी आपकी माँ ने डाँटा हो आपको, तो क्या आप बुरा मान जाती थी? क्या आप हमेशा के लिए बात करना छोड़ देती थी? नहीं। थोड़ी देर गुस्सा होता है इंसान, थोड़ी देर बुरा लगता है, फिर वैसा का वैसा। ऐसा ही हर रिश्ता होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में दिखावा हो तो वो हमारे सर पे बोझ बनने लगता है। हम एक दूसरे से जो प्रॉब्लम हो हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बट अगर कोई रिश्ता झेलना पड़े तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमें किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना लाके आप दोनों आपस में बैठकर जो भी समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकती हैं। देखिए, ये आप दोनों की तो गृहस्थी है, आप दोनों को ही इसे चलाना है, एक दूसरे की मदद करते हुए। अगर आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत होगा ना, तो पूरे घर का माहौल बहुत खूबसूरत होगा। और हर बहू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको अपनी तिनका तिनका कर जोड़ी गई गृहस्थी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ सौंपना चाहती हो, वो क्या आपके लिए बेकार हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं? क्या वो आपके लिए बुरा सोच सकती हैं? ज़रा ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। नहीं, वो तो आपके लिए आपकी माँ से भी बढ़कर होनी चाहिए। उन्हीं के साथ तो रहना है अब आपको, उन्हीं के साथ तो आगे जीवन बिताना है। तो ये रिश्ता किसी भी तरीके से कैसे भी आप खूबसूरत बनाइए, और जब ये रिश्ता खूबसूरत होगा ना, तो पूरे घर का माहौल बहुत प्यारा होगा। बस ज़रूरत है अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करने की। अगर आप थोड़ी-सी बातें उनकी मान लेंगी, सुन लेंगी, इसलिए नहीं कि आप दब रही हैं, एक बड़े के सम्मान में। हमारे यहाँ हर जगह यही सिखाया जाता है ना कि बड़ों को सम्मान करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो उनके सम्मान में ही आप थोड़ा-सा चुप हो जाएँगी, थोड़ा-सा सुन लेंगी, तो कुछ बुरा नहीं होगा। और धीरे-धीरे जब आप दोनों एक-दूसरे को समझने लगेंगी, तो ये रिश्ता अपने आप खूबसूरत होता जाएगा।
और इस रिश्ते की खूबसूरती से आपका पूरा घर का माहौल बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल का आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय।